Hello friends. Today the chemistry is in the progress and our first unit is chemical equation and chemical reactions. So हमें पहले पता होना चाहिए कि chemical reaction और chemical equation क्या होती है. So first of all, what is chemical reaction? Chemical reactions are the processes in which new substance with new properties are formed. तो केमिकल रिएक्शन हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हमें नए नए सब्सटेंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है A+B, ठीक है, दैट गिव्स C. सो A जब मिल गया B के साथ तो मेरा नया सब्सटेंस बन गया C. तो C जो बन गया A और B को कंबाइन करके C की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगे A और B के मुकाबले में. यानी वी कैन से कि C जो बन गया, C जो वो कंपाउंड बन गया जहाँ की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगे A और B से. सो वी कैन से द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मैं कहूँगा इन शॉर्ट A combines with B that forms C, but the C shows different properties as that of A and B. So this is total chemical reaction. Now the second point is here which I am going to explain, that is कि chemical reaction में chemicals मिलते हैं. यानी chemicals किन को कहते हैं? जो एटम से बने हैं, जो एलिमेंट से बने हैं. तो एटम यहाँ पे A है, एटम यहाँ पे B है. तो A एटम और B एटम कंबाइन करने के बाद हमारे पास C बन गया. तो C की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. दिस इज ओवरऑल केमिकल चेंज, क्योंकि A कंबाइन हुआ B के साथ तभी तो हमारा C बन गया. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि A में अगर अरेंजमेंट होगा एटम्स का एक, B में होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दूसरा, तो जब C बनेगा तो अरेंजमेंट इज टोटली डिफरेंट इन केस ऑफ C. सो दिस इज ओवरऑल केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में हमने तीन चीज़ें देखी है. या तो दो चीज़ें हम मिलाएंगे, तीन बनेगा, तीसरा बनेगा, तो तीसरे की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगे A और B से. नंबर वन. सेकेंड पॉइंट इज कि केमिकल चेंज यहाँ पे होती है, यानी केमिकल इज कंबाइंड टू फॉर्म द थर्ड केमिकल विच इज C. सो A केमिकल कंबाइंस विद B केमिकल दैट फॉर्म्स C केमिकल. तो थर्ड पॉइंट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी ए कंपाउंड जो है या केमिकल जो है इसमें जो एटम्स रीअरेंज होते हैं, जब ये बी के साथ मिलता है तो हमारे पास सी देता है. तो सी में टोटली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा एज दैट ऑफ ए एंड बी सी. तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिली हैं केमिकल रिएक्शन से. और केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं. अगर आपको पता है, आप सबों ने पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है जहाँ पे केमिकल्स कंबाइन हो जाएंगे उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. एंड जो नया चीज़ बनेगा हमें ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दैट्स नोन एज प्रोडक्ट्स. सो राइट साइड जो हमें मिलता है, राइट साइड में रिएक्टेंट्स कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्टेंट्स कहते हैं और राइट साइड से प्रोडक्ट्स कहते हैं. यानी अगर मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन आपको दूंगा यहाँ पे, तो सिंपल रिएक्शन में हम कहेंगे A जब मिलेगा B के साथ, शाबाश, A जब मिलेगा B के साथ, A जब मिलेगा B के साथ, A जब मिलेगा B के साथ तो C बनेगा. तो C और A जो है दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड C जो यहाँ पे हमें फॉर्म होता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स. सो नटशल में आप सबों को समझ आया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं. तो दिस इज इजी, आई थिंक दिस इज इजी. द केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन इट कैन बी डिफाइंड. सो देयर इज अनदर पॉइंट विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. जो हम एग्जाम्पल सिंपल पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ से आपको केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन आई हैव अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हियर. व्हाट इज दैट? इफ मैग्नीशियम combines with oxygen that forms मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम जो है ये रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है. तो हमारे पास MgO ये जो प्रोडक्ट है,
MgO जो है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे मैग्नीशियम एटम से और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। सो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे मैंने Mg+O2 को रिएक्टेंट बनाया और MgO को प्रोडक्ट बनाया। सो दिस इज ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ सिंपली आपने देखा होगा और ज़्यादातर किताबों में लिखा होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, दैट विल गिव यू है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे और एक आपने देखा होगा, हर एक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस अपनी अपनी होती है। तो वो एग्जिस्टेंस क्या होती है, जैसे अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या बीच वाला पोर्शन जो होता है, या और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, जो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, जो कभी कभार किसी एग्जाम में होता है और पता भी होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम रिबन की सूरत में, यानी इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो मैग्नीशियम रिबन की सूरत में होती है। और जब भी मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, ये ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो हैव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मिलेगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और ग्रुप 2 में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, दिस इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। एंड जब भी मैग्नीशियम रिबन बाहर होता है किसी जगह, किसी भी जगह, चाहे लैब में होगा, तो इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग क्या होती है, उसको कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद रखना, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और वो किससे बना हुआ है, वो होता है जब भी मैग्नीशियम किसी जगह रखते हैं, स्लो एक्शन होता है मॉइस्ट एयर के साथ। और मॉइस्ट एयर में आपको पता है, एक तो एयर होता है, दूसरा उसके पास वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर और एयर मिक्स होता है, वो मिक्स करके मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर मतलब होता है, ऊपर से कवरिंग होती है, उसको कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट किस चीज़ का बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या बनते हैं फिर, एक बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद रखना, एक बनता है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसकी फार्मूला है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और दूसरा इसके पास क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही दो कंपाउंड्स मिला के बनता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो अगर आपको आज मतलब इसके बाद कोई भी बोलेगा कि मैग्नीशियम रिबन को ऊपर वाले कवरिंग कौन सी होते हैं, दैट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या क्या होता है एक्चुअली, उसमें होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और दूसरा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई बोलेगा आपको कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे बनता है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। जब भी मैग्नीशियम को रिएक्शन होती है, ये हाईली रिएक्टिव होता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दैट ऑलवेज कंबाइन्स स्लोली विद द मॉइस्ट एयर। जब भी मॉइस्ट एयर के साथ जब एयर में आपको पता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ जब मिलता है मैग्नीशियम तो आपका बनता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ तक आपको समझ, तो इसके बाद आपको समझ आ गया कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ से आ गया, तो कैसे इसकी कैसे ये बनता है और उसमें कौन सा कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीसरी स्लाइड में। अगर आप देखोगे कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू वांट टू मेमोराइज दीज थिंग्स, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड मेमोराइज दीज थिंग्स, दिस विल बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। सो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ तक आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गया। अब हमारे पास दूसरा पोर्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप यूनिवर्स में जब देखते हो या वर्ल्ड में देखते हो या किसी भी जगह आप प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अगर आपको केमिकल रिएक्शन जज करनी है तो कैसे आप केमिकल रिएक्शन को जज करोगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिससे हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन हम कैसे देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें निकलती है या कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम
केमिकल रिएक्शन को जज कर पाते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट होता है किस में, कन्वर्ट प्रोडक्ट में। तो जब भी रिएक्टेंट होता है कन्वर्ट प्रोडक्ट में, कुछ फीचर्स ऑब्जर्व होते हैं, कुछ फीचर्स एक्सप्रेस होते हैं। उन फीचर्स को ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है कि दिस इज़ ए केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिससे आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे। नंबर 1 है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी जगह किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो जाएगा तो उस गैस को इवॉल्व करने के बाद आप जज करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। सो मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर मेरे पास A + B है, याद रखना A + B दैट गिव C। अगर इसमें गैस इवॉल्व हो गया तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और एक चीज़ बनता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं वर्ल्ड में, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जब आप उनमें देखोगे कि प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट में आपको बाद में बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको कहते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। थर्ड वन इज अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो गया, यानी आपके पास रिएक्शन है A + B दैट गिव्स C। तो अगर इसमें कलर चेंज हो गया, कलर ऑब्जर्वेशन हो गई, तो दैट्स आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने कोई कंपाउंड A + B मिलाया तो C बन गया, टेम्परेचर अराइज हुआ, टेम्परेचर क्रिएट हो गया, टेम्परेचर के चेंजेस आ गए, दैट्स आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि ये स्टेट क्या है। अगर आपके पास A + B दैट गिव C, A सॉलिड में है, B लिक्विड में है, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा, प्रोडक्ट अगर वो गैस बनेगा, तो रिएक्टेंट्स आपके सॉलिड और लिक्विड में थे, तो आपका C बनेगा प्रोडक्ट जो गैस एग्जिस्टेंस, जिसकी एग्जिस्टेंस गैस है, तब देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट। सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर 5 इन नंबर एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपको याद रखने हैं। हाउ कैन यू डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन इन द नेचर। इसके बाद आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको एक रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे या आप रिएक्शन को देखोगे, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। में कुछ रिएक्शंस दुनिया में ऐसी होती है, कुछ रिएक्शंस आपके लैब में ऐसी होती है, कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री में ऐसी होती है, जब भी वो होते हैं, जब भी रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट देने के बाद आपका क्या है, आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, अगर आपको यहाँ मतलब देखोगे, जिंक इज ए एलिमेंट दैट इज रिएक्टेंट दैट कंबाइन्स विद डाइल्यूट H2SO4 and gives ZnSO4 or H2. तो what is H2? There is evolution of gas. जब भी आपने जिंक को मिलाया किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल गया। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे आपको डिफाइन हो जाएगा, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ये आपको ये एक एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है, सिंपली सॉलिड प्रोडक्ट है। एक सॉलिड प्रोडक्ट क्रिएट होता है। एक सॉलिड प्रोडक्ट मतलब आप जब भी आप दो चीज़ें मिलाते हो A + B, अगर आपके पास सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, कोई प्रोडक्ट बन गया, A जब मिलाया B के साथ, अगर दोनों लिक्विड होंगे फॉर एग्जांपल, तो अगर आपका सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, तीसरा सॉलिड प्रोडक्ट इसमें क्रिएट हुआ है, तो ये जो सॉलिड प्रोडक्ट क्रिएट होता है इसको हम फिर सेपरेट करते हैं। जब इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि A जब मिलाते हैं B के साथ, when one component is combined with the another component, you know that is the solution। एंड जब भी सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में अगर आपको सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा, तो सॉलिड प्रोडक्ट मिलने के बाद हम इस सॉलिड प्रोडक्ट को अलग निकालते हैं केमिकल रिएक्शन से, और दैट्स नोन एज प्रेसिपिटेट। सो ये आप याद, आपको यहाँ पे आपको समझेगा प्रेसिपिटेट किसको। तो प्रेसिपिटेट इज एक्चुअली इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे जब भी बनेगा तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इसकी तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है। इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट
विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ से आपको कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो प्रेसिपिटेट आपको वहाँ पे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक, बहुत सारी होंगे एग्जांपल्स, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे ली है। पोटेशियम आयोडाइड है, जब भी ये कंबाइन होता है PbNO3 के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, तो हमारा कंपाउंड बनेगा PbI2, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जो ये लेड आयोडाइड है, ये किस सूरत में होता है? लेड आयोडाइड होता है, याद रखना, प्रेसिपिटेट की सूरत में। तो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट A मिलाया, वो किसके साथ मिलाया? B के साथ। मेरा A था पोटेशियम आयोडाइड, B था लेड नाइट्रेट, तो मेरा कंपाउंड बनेगा लेड आयोडाइड एंड और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड एक कंपोनेंट इसमें जो प्रेसिपिटेट की सूरत में वहाँ पे बनेगा, जो प्रेसिपिटेट की सूरत में हम सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से। तो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड व्हेनेवर देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेट देन देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। सो आज हमने पढ़ा है एक केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में। हमारे पास पहला यूनिट था केमिस्ट्री का, जो 10th क्लास में भी प्रेजेंट है, 10th क्लास के सिलेबस में भी है, और बहुत सारे एग्जामों में भी ये होता है। तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, और इसके बाद मैंने आपको बताया कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सम कैरेक्टर्स होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको केमिकल रिएक्शन डिफाइन हो जाएगी। आपकी केमिकल रिएक्शन डिफाइन यानी करोगी, तो उस डेफिनेशन, केमिकल ऑफ डेफिनेशन यानी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे आप जज करोगे? कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड अपॉन द फीचर्स, ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड अपॉन द कैरेक्टर्स। तो कौन से कैरेक्टर है वो भी मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको दो कैरेक्टर जो पहले थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये मैंने आपको सिखाए और मैंने आपको पढ़ाए। तो बाकी जो तीन इसके कैरेक्टर्स है, तीन इसके फीचर्स है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।